अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट अपडेट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं डेली वेबसाइट अपडेट हो रही है। पहले इनका ये ब्लॉग था, अब उसके बाद इनका जो नेक्स्ट वेबसाइट पर लिंक अपडेट हो गया है 3 फेजेस का, फेज़ 1 to 3। ये मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब आपका जो रिज़ल्ट आउट होगा उसके बाद आपका फेज़ 3 होगा। इस फेज़ 3 के ही बारे में आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी? सबसे पहले वैकेंसी का आपको कहाँ से पता लगेगा, ऐड कहाँ पर आएगी, ये जो पोस्टें हैं परमानेंट होंगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, एड हॉक बेसिस पर होंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल होंगी, गेस्ट फैकल्टी इसमें रखे जाएंगे, या इनकी जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ग्रेड कब मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रेड कब मिलेगा। ये सारे जो डाउट्स हैं आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। सो ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सो डैट जो भी अपडेट्स आएंगी उनका जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो जैसे कि आपको पता है रिज़ल्ट 31 से पहले आपका आ जाएगा। एस्टिमेटेड डेट 27, 28 मानकर हम चलते हैं। तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका अपेक्स सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड डाउनलोड होगा, उन्हीं का डाउनलोड होगा जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है डिफरेंट सीबीटी सब्जेक्ट्स का, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, और वो जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वो डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। फिर मार्च में आपकी वैकेंसी आएगी, कुछ की मार्च में आती है, कुछ की अप्रैल में, कुछ की मई में, मतलब अलग अलग वैकेंसीज इनका शेड्यूल है। ये नहीं कि एक ही टाइम में सबकी होगी। कुछ स्टाफ पहले रख लेते हैं, कुछ स्टाफ सेशन के बाद रखते हैं, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। सो आप डेली देखते रहिए, न्यूज़पेपर ट्रिब्यून में आ जाती है इनकी, या जो भी आपका स्टेट का न्यूज़पेपर है उसमें आती है, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन। और सोशल मीडिया पेजेस हैं जो स्कूल्स के, वहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। वैकेंसी कितनी है वहाँ से आपको पता लग जाएगा, कौन कौन सी पोस्ट के कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बता दिया। परमानेंट पोस्ट आपकी नहीं होगी, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी उसमें कई बार इन्होंने दिया होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पोस्ट XYZ है, इसके लिए परमानेंट पोस्ट है। अदरवाइज नहीं दिया तो आपकी सारी जो पोस्टें होंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। एडहॉक पर भी रखते हैं, एडहॉक में 2 से 89 डेज़ का होता है कुछ शेड्यूल इनका, उसके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन आजकल जो CBT के अकॉर्डिंग आ रहे हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं 3 ईयर्स के। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देख लेना। जो भी मैं चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करता हूँ, विद प्रूफ करता हूँ, सो डैट आपको कोई डाउट ना रहे। ये देखिए, A candidate cleared CBT 2024 and get a 3-year contractual appointment in the school till 2027। तो जो नेक्स्ट आएंगे उनका भी यही मानकर चलेंगे, लेकिन उनके जो सर्टिफिकेट था स्कोर कार्ड उस पर 1 साल ही था। पहले 3 साल था, लेकिन बाद में वेबसाइट से इन्होंने रिमूव करके 1 ईयर कर दिया था। लेकिन इस बार जो है रिक्रूटमेंट आपकी हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिन्होंने लास्ट टाइम CBT क्वालिफाई किया था और जिनके पास स्कोर कार्ड था प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, उनका 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ मैंने आपको शो कर दिया है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना है, परमानेंट टीचर जिन्होंने अपनी पोस्ट अपग्रेड करनी है उनको भी CBT देना पड़ेगा। अगर तो क्वालिफाई हो गए ठीक है, नहीं तो वो वही पोस्ट पर रहेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आप एडहॉक बेसिस पर हैं, एडहॉक तो चलिए कंसेप्ट ख़त्म ही हो गया है स्कूल्स में, DAV, अब गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी क्या होते हैं? एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो सिर्फ CBT क्वालिफाई होंगे। गेस्ट फैकल्टी वो होंगे जिन्होंने फॉर एग्जांपल कोई XYZ कैंडिडेट है जो ऑलरेडी DAV में इस बार अपॉइंट हुआ है, जहाँ ऑलरेडी DAV में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, लेकिन उसका CBT क्वालिफाई नहीं होता, और वो अगर उसी स्कूल में कंटिन्यू करना चाहता है, जहाँ जो भी वहाँ के हेड हैं उनको फर्दर आगे कंटिन्यू कराना चाहते हैं, तो उनको गेस्ट फैकल्टी रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी मीन्स डेली उनको सैलरी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेली सैलरी उन्होंने 500 लगाई, 700 लगाई, 1000 लगाई, जितना भी है। फॉर एग्जांपल मंथ में से आप निकाल दीजिए 4 संडे, 2nd सैटरडे और 2-3 लोकल हॉलीडेज़ लगा लीजिए। चलो आप 10 दिन निकाल दो, तो आपकी सैलरी लगा लो, आपकी उन्होंने रखी 1000 मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मिनिमम ले लीजिए आप 1000 रखी, तो 20 को आप
1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 आपकी सैलरी बन जाएगी। लेकिन आपकी जो भी डेली बेसिस पर आपकी सैलरी रखी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगी गेस्ट फैकल्टी पर, अगर आपने CBT क्वालिफाई नहीं करके DAV ज्वाइन किया। अदर भी काफ़ी जगह क्राइटेरिया है इसका, तो बाकी ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। लेकिन गेस्ट फैकल्टी तो 100% है। अगर आप DAV ज्वाइन करना चाहते हैं, CBT नहीं है, तो आपको गेस्ट फैकल्टी वहाँ रिक्रूट किया जाता है। नाउ उसके बाद दो मेन चीज़ें कि अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई या ज्वाइन कर लिया तो आपको ग्रेड कब मिलेगा और सैलरी चलिए मेन लेते हैं, बिकॉज सैलरी के अकॉर्डिंग ही सारी कहानी सैलरी पर है। अगर हम बात करें उड़ीसा साइड की, अदर स्टेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर तो आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो 7th पे चल रहा है तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम है तो बाकी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि जो भी वहाँ का पर्सनल है, हेड्स हैं, वो कितनी आपकी सैलरी सेट करते हैं। जो उन्होंने फाइनल कर दिया वो फाइनल होगा, और सैलरी आपकी बीच में कभी इंक्रीमेंट नहीं होगी। साल के साथ आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है ईयर टू ईयर। PGT की मिनिमम सैलरी हम बात करें 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 47 प्लस होगी। TGT की आई थिंक 36,000 ले लीजिए। PRT की माने तो 30 प्लस होगी। NTT की आपकी आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन एस्टिमेटेड आइडिया तो 20 प्लस ही होगा। मिनिस्ट्रल पोस्टों के भी 20 प्लस ही होती है। बाकी डिपेंड करता है मिनिस्ट्रल पोस्टों में लैब असिस्टेंट है, आप असिस्टेंट है, उसके बाद हायर पोस्ट है, तो वो पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है सैलरी आपकी। इसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, सभी सब्जेक्ट की सैलरी सेम ही रहेगी। बेशक वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो आपका रीजनल सब्जेक्ट है उसकी सैलरी सेम रहती है। नाउ सबसे मेन चीज़ ग्रेड क्या होता है, परमानेंट आप DAV में कब होंगे, इसकी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए वैसे तो जो भी DAV का क्राइटेरिया होता है सीनियरिटी वाइज होता है, लेकिन स्कूल आजकल अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। जो भी इनका प्रोसेस होता है ऊपर से हायर अथॉरिटीज़ का ऑर्डर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग परमानेंट होता है। बाकी जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपको कितना टाइम हो गया लगे उसकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग, और आपका जो CBT क्वालिफाइड होना चाहिए, और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मीट करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ ओके है तो जब भी इंटरव्यू निकलता है तो वहाँ पर बजट में डाल दिया जाता है कि इतने बंदे हमने परमानेंट करने हैं। जो भी क्राइटेरिया होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, वैसे यहाँ पर भी चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मिलता है। ग्रेड सारा डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पर, आपके जो भी एक्सपीरियंस सबसे मेन है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका DAV का होना चाहिए, नॉट अदर स्कूल का। ये नहीं कि आप अदर स्कूल में 20 साल पढ़ा के आए और DAV में 1 साल लगाया तो आप परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको सीनियरिटी के वाइज परमानेंट किया जाता है, लेकिन बाकी स्कूल टू स्कूल वेरी किया जाता है। बाकी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम सेम पेज है इसी नाम के, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। वहाँ पर मैं आपको फुल क्राइटेरिया बता दूंगा जो आपके डाउट्स होंगे। वैकेंसी कैसे आएगी, नोटिफिकेशंस परमानेंट, और जैसे ही आपका पैक सर्टिफिकेट ओल्ड मैं जल्दी ही आपके सामने शो करूँगा विद उसमें क्या क्या चीज़ें थी। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और बाकी भी पॉजिटिव रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, बिकॉज लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है इस बार काफ़ी टफ थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।